अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो आज आप मुझे एक नई लुक में देख रहे हो क्योंकि मैंने वेयर किया है हिजाब। इसके अंदर भी कोई एक मेन रीज़न है क्योंकि हम अपनी चलते हैं वीडियो में, ऐसे ऐसे हम वीडियो बढ़ती जाएगी तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मौसम है, फिर से गर्मी हो गई। आई डोंट नो वाई, बट दोबारा से अगेन एंड अगेन मतलब इतनी गर्मी हो गई है कि दोबारा से हमें अपने पतले कपड़े निकाल के पहनने पड़े। इतनी गर्मी पड़नी नहीं चाहिए लेकिन पड़ रही है तो क्या करें अब। तो मैंने सारा कुछ दोबारा से निकाल के अपना ड्रेस पहन लिया कि यही सबसे बेस्ट है और यही पहना जाएगा। फिर जी मैंने कहा कि हम अंदर चलते हैं। आज मैं आई हूँ अयूब पार्क, ठीक है, क्योंकि कोई लोकेशन, मुझे लगता है मैं सारी लोकेशन जो है ना देख चुकी हूँ। मुझे लगता है इस्लामाबाद की लोकेशन रह नहीं गई मैंने जो नहीं देखी होगी। अभी यहाँ पे वीकेंड नहीं था तो रश नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश होता है। और अभी सुकून था, यहाँ पे sukoon.com था। और मैंने हिजाब जो है इसलिए वेयर किया बिकॉज बाल मैंने अपने बहुत ज़्यादा, एक तो स्ट्रेट कर रही हूँ, एक उस पर कर्ल कर रही हूँ, ऊपर कलरिंग करवा रही हूँ, केराटिन करवा रही हूँ। तो उस बोथ ऑफ रीजंस मेरे बाल जो थे ना इतने डैमेज हो गए थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे और बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे मेरे बाल ना। तो इस वजह से मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने बालों को कवर करूं, अपने बालों पे ऑयलिंग लगाऊं, कलर से अवॉइड करूं, स्ट्रेटनिंग, आयरन, कर्ल, हर एक चीज़ से मैं इसको साइड पे रखूं ताकि मेरे बालों की थोड़ी ग्रोथ हो, थोड़े हेल्दी हो जाए। देन मैं अपने बाल जो है बाहर निकालना शुरू करूँ। तो दैट्स वाई मैंने अपने बालों को कवर कर लिया और मैंने कहा आज से मैं अपने बालों को नहीं ओपन करूँगी और इनको मैं सेफ़ रखूँगी डस्ट पोल्यूशन से भी, और मैं हिजाब करूँगी रेगुलर। और मैंने फिर कहा कि मैं न्यू हिजाब करूँगी, मुझे हिजाब कैप चाहिए, मुझे पिन्स चाहिए, मुझे सेफ्टी पिन्स चाहिए और मुझे स्टॉलर्स चाहिए डिफरेंट कलर के। तो मैंने फिर दराज से स्टॉलर्स ऑर्डर किए और मैंने फिर दराज से स्टॉलर्स ऑर्डर किए और मैंने वो सेल लगी हुई थी तो वो मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेने चाहोगे तो यहाँ पे 550 का एक स्टॉलर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सेल लगी हुई थी। उन्होंने मुझे 400 के रेट पे जो है 1500 में मुझे 4 स्टॉलर्स मिले और मैंने कलर अपने खुद डिसाइड किए थे और जो कलर मैंने डिसाइड किए थे मुझे वही कलर आए। और इनकी स्टॉलर का स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आज इस कलर में लिया। ये कलर इसके साथ मैच करा था तो मैंने यही कलर ले लिया इसके साथ। और यहाँ पे जो है ऑफकोर्स टिकट होगी, विदाउट टिकट तो आपको तो कहीं एंट्री ही नहीं ना। तो मैंने ये टिकट लिया। टिकट यहाँ पे है 100 पर पर्सन टिकट है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, राउंड अबाउट, मतलब एक सिंपल टिकट का इतना ले रहे हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए, लेकिन सब कर रहे हैं तो ये भी तो करेंगे ना, ये कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ये बात हुई तो मैंने यहाँ पहुँच गई और आप देख सकते हैं अंदर रश था, बाहर तो रश नहीं था। बाहर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं ना, मतलब ना बंदा ना बंदे की ज़ात, इस तरह लग रहा था। लेकिन अंदर तो काफ़ी रश है और काफ़ी लोग आए हुए थे। अभी वीकेंड नहीं था, जब वीकेंड होता होगा तो आप सोचें कितने लोग यहाँ पे आते होंगे। तो कुछ लोगों को यहाँ पे एग्जिट का पता नहीं चलता तो बेचारा ने उर्दू में लिख के लगाया कि बाहर जाने का रास्ता है, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करें, अल्लाह का वास्ता है, सीख लो कुछ। तो ये यहाँ पे मैं पहुँची तो ये इसका इन पॉइंट था और यहाँ पे आपको फूड कोर्ट एरिया हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको एक अच्छा खाने का पॉइंट नहीं यहाँ पे मिल सकता। लेकिन ये है कि आप की लाइक रिफ़्रेशमेंट हो सकती है। और हमारे यहाँ सुबह में गर्मी थी और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बंदा सोच नहीं सकता कि रात सुबह इतनी गर्मी पड़ रही थी। मतलब यहाँ पे मौसम कैसे बदलता है कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, इस तरह यहाँ पे मौसम जो है वो चेंज हो रहा था। और मैंने सोचा कि मेरा हिजाब में आप ही कमेंट करके बताएंगे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बाल खुले अच्छे लगते हैं, क्या सिस्टम है, तो उसी तरह करूँगी। मुझे ये लग रहा था बन ज़रा ऊपर बना हुआ, तो बन ज़रा थोड़ा सा नीचे करके बना हुआ ज़्यादा क्यूट लुक आएगी और परफेक्ट लुक आएगी। तो कल मैं इसी तरह अपना बन बनाऊँगी और थोड़ा सा हिजाब का लुक भी चेंज करूँगी, क्योंकि ब्लैक मास्क दूर से प्रोमिनेंट हो रहा है ना इस पर। तो अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी जाऊँ कहाँ पे, क्योंकि मैं आई फर्स्ट टाइम थी, जब पहले आई थी तो शाम का टाइम था और मैं सिर्फ साइड पे अंदर गई थी और जू में गई थी और मैंने वही देखा था, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा था। तो
इसलिए। और यहाँ पे लाइन था, मैंने कहा इस लाइन के पास खड़ी होती हूँ, जाके देखती हूँ। जब मैंने देखा बेचारे के सारे नेल्स किसी ने तोड़े हुए थे और मुझे लगता कुछ हफ्ते तक इसकी हड्डियाँ पुर्जे सब कुछ तोड़ देंगे। यहाँ पे लोगों का ये हाल है कि कुछ भी नहीं छोड़ते यार। अल्लाह का वास्ता है, बेचारे का क्या कसूर है। यहाँ पे लग गए। अपने बच्चों को ज़रा मैनर सिखाओ, बच्चों को कहो कि ये आपके लिए एक फ़ोटो बूथ है, आपने इसके सामने खड़े होके आपने जस्ट अपनी एक पिक्चर क्लिक करनी है फॉर द मेमोरी, ठीक है। डजंट मीन कि आप इसके पास खड़े हों, इसको खींचो, तोड़ो मरोड़ो और इसके नेल्स ही बेचारे काट दो, उसके दांत तक भी तोड़े हुए हैं। मतलब इतना जुल्म यार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा था और उसके बाद मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। बच्चों का यही हाल है, इसलिए मुझे बच्चे बस पसंद है एक हद तक। मुझे बच्चों को झेलना ही नहीं पता, आता ही नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है, इरिटेट बहुत करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँची तो आगे मैं जब गई तो आगे जो था वो भूत बंगला, जो मेरे को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं डरती भी बहुत हूँ और मुझे देखना भी बहुत पसंद है। लेकिन अभी अफसोस ये हुआ मेरे लिए बैड सीन ये हुआ कि बंद था। वो बंद है तो क्या बंदा करे। मुझे ऑक्टोपस पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ में मुझे ऑक्टोपस जैसे लगते हैं। तो ये भी ऑक्टोपस यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने देखा ना। तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है। आप लोग बताएं कमेंट करके कि आपके यहाँ जो है बारिश हो रही है कि नहीं हो रही ना। तो आप लोग, मैं यहाँ पे पहुँची और मैंने यहाँ पे जाके देखा कि वो तो बंद है। अब मैं क्या करूँ, और मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ ही जाऊँ, बैठ के एक पिक्चर ही क्लिक कर लूँ ना। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर क्लिक की, मैं यहाँ बैठी और पीछे आप देखो कितने डरावने मुझे लगता है मैंने सारी मूवीज़ में, सारी जिन भूत या हॉरर मूवीज़ में मुझे लगता है सारी देखी हुई हैं। जहाँ तक मुझे मतलब मेरी मेमोरी कहती है कि मैंने सारी देखी हुई हैं। और मुझे टाइट्स पहन मतलब वाइट कलर का शूज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी यूनिक लुक आ रही थी मेरी, क्योंकि मैंने आज थोड़ी सी अपनी लुक चेंज की थी। तो यहाँ पे अच्छी लग रही थी और मैंने साथ अपने फिर एक अपना न्यू बैग भी लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ, क्योंकि आपको पता है लुक चेंज करना मुझे बहुत पसंद है कि अभी ये मेरी लुक हो, अभी मेरी ये लुक हो। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी थी यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, मैं अकेली ही बैठी हुई थी पागलों की तरह, क्योंकि मुझे पिक्चर्स बनवानी थी। मेरा थोड़ा सा शूट चल रहा था, मुझे रील रिकॉर्ड करनी थी, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी और सोच रही थी नेक्स्ट आगे क्या करूँ, क्या नहीं। को बात करी अंदर, मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई बिकॉज वो आवाज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, वॉइस इसमें क्लियर नहीं आती। इस वजह से मैं लास्ट पे वॉइस ओवर डालती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है कि पहले बनाऊँ फिर मैं बैठ के वॉइस ओवर डालूँ और देन मैं इसको अपलोड करूँ, फिर टैग उसके नीचे कैप्शन। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेडेक देती हैं। तो ये तो बंदे को फिर क्या बंदा करे, क्यों मेरे पास वो वायरलेस माइक नहीं है जो बंदा लगा ले और सोने, वो उससे भी आसपास के आपको तो ऑडियंस इरिटेट होती है, ऑडियंस कंप्लेन कर देती है। तो एक दो दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आप लोगों को पता, अगर नहीं हुआ तो आप वेल एंड गुड, आप लोगों के साथ नहीं हुआ। क्योंकि लोग जो है ना बोल देते हैं, फिर बंदे की ना मतलब इंसल्ट भी होती है, बंदा उस वक्त क्या करे, तो बुरा भी लगता है। तो इसलिए मैं तो फिर उससे बाद अवॉइड ही कर, मैंने कहा वॉइस ओवर ही डालूँ ना, इससे बेहतर ही है। अभी ये जो है ये द नन मूवी में थी, आई नो मैंने देखी हुई है। अब मैं इसके तीत गिन रही थी, मैंने कहा ये करके डरा रही है, तो इसके तीत तो गिनूँ कितने हैं, हमसे भी कम तीत थे इसके। क्या मैंने कहा तुझसे डरेगा कोई तुझसे नहीं डरेगा मैंने कहा इसके काउंट करते हैं। मस्तियाँ चढ़ने को दिल कर रहा था मेरा, मैं तंग कर रही थी कि काउंट करूँ और मजाक कर रही थी, हंस रही थी कि ये भी मेरे कागज़ों में फेल है, क्योंकि इसके भी दांत नहीं है। दांत होते तो मैं हंसती ना, दांत ही नहीं है बेचारों के, ये करके डरा रहे हैं, डरने वाली बात थोड़ी है ये। तो ये सारे फेल थे। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। तो आगे मैं गई हूँ तो यहाँ पे झूले लगे हुए थे, काफ़ी राइड्स थी और राइड्स के काफ़ी यहाँ पे राइड्स के ऊपर लिखा भी हुआ था, उनके नेम जो थे वो मेंशन थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या नेम है। और यहाँ पे भाई साहब थे ही नहीं, भाई साहब जो हैं वो बंद जा चुके थे और ये बंद हो चुका था। अब मैं यहाँ बंद खड़ी हो गया कहते हैं। अब इसका नाम क्या था, गेस व्हाट, इसका नाम था एलिफेंट फ्लाई एलिफेंट, मतलब एलिफेंट हवा में थे और घूम रहे थे ना। और ये किड्स की राइड ही है बेसिकली, मेरी राइड तो है नहीं। अगर मेरी राइड होती तो मैं ये राइड लेती, मेरी राइड थी नहीं तो मैं कैसे इसको लेती। मैंने कहा चलो आगे किसी और राइड पे जाते जो मेरे टाइप की हो मैं ले सकूँ। मैं सब बहुत डरपोक को मैं राइड्स नहीं लेती।
लेकिन देखने में क्या आता था। अब ये इसका आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ था टी कप्स। अब ये टी कप्स थे बच्चों की, ये भी किड्स की राइड्स है और इसका 100 है और राउंड अबाउट इसके 3 चक्कर लेंगे, 3 से 4 चक्कर ये फुल राउंड अपने घुमाएगा। उसके बाद जो है ये इसको बंद कर देगा और ये 100 में आपको देगा। 100 इज़ इनफ बिकॉज़ राइड भी तो आप देखें ना किड्स की है, उसको इतना राउंड राउंड घुमाएंगे तो उनको तो चक्कर में लगे, हमें चक्कर आवे तो उनको भी चक्कर आ ही सकते हैं। बिकॉज क्योंकि जॉयलैंड में आपको पता है रेट्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे रेट्स कम हैं, काफ़ी कम है। इवन तो दोनों सेम है, मतलब दोनों उनके गेट्स दोनों के फ्रंट में हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हैं और कितना इनके प्राइजेस में मार्जिन है। तो यूब पार्क में थोड़ी सी वो कहते हैं नॉर्मल क्लास आती है क्योंकि वो अफोर्डेबल होती है। जॉयलैंड में थोड़ी लीड क्लास आती है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइड्स हैं, अनलिमिटेड राइड्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइड्स हैं और वो मतलब उनकी इसलिए प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं और वहाँ पे तो आपको पता है मेंबरशिप भी है 10,000 की, तो वो भी लोग लेते हैं क्योंकि वो लोग वही अफोर्ड करने वाले होंगे ना जिनके पास पैसे हैं। अभी जो ये वाली थी, इस राइड का मुझे नाम नहीं आ रहा क्योंकि वो कट गया है, इसका है मैरी गो, मतलब शादी करो और भाग सो सॉरी, मजाक करी, आई एम किडिंग। इसका मतलब था कि मैरी गो, ये राइड का नाम था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉयज़ के आगे गिटार पियानो रखे हुए थे, तो वो एक प्यारा सा मैरिज वाला थीम लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम मैरी गो रख दिया। अब ये सामने हमारे यहाँ बताया कैफ़ेटेरिया, ये आई थिंक अयूब पार्क का यही कैफ़ेटेरिया जो मेरे सामने है। बाकी रेस्टोरेंट्स वो सेपरेट रेस्टोरेंट्स है, वो इसके अंदर साथ कनेक्ट नहीं करते, उसको आपने अलग से जाके उसको पे करना होता है। लेकिन ये मेन कैफ़ेटेरिया है अयूब पार्क का, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी उन्होंने सिटिंग लगाई हुई थी, ऊपर से कवर किया हुआ है, लाइक बारिश आ जाती है, कोई भी ऐसा इशू होता है तो कस्टमर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनका खाना मील जो है उनका ख़राब ना हो, तो इसलिए सब बैठे हुए थे लोग, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे चाय खाना है, चाय खाना की मुझे तो 5th कॉपी थी ये और सैंडविच बड़े, जब से वो हादसा हुआ है मेट्रो पे, मोटरवे पे सॉरी, तो मुझे तो बहुत डर लगता है ये सैंडविचेस खाने में जो यहाँ पे पड़े होते हैं, इनमें एक्सपायरी डेट खुद चेंज कर देते हैं, तो ऐसे लोग का इंसिडेंट हो जाता है और लोग की डेथ हो जाती है। तो मैं तो इस चीज़ से अवॉइड करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस इंसिडेंट का पता होगा जो मोटरवे पे हुआ, वो उन्होंने ऐसे ही कोई फूड ट्राई किया जो ऐसे ही सैंडविचेस पड़े होते हैं उनके यहाँ, तो वो खा लिया और उसी टाइम उसके अंदर कुछ था, क्या था वो एक्सपायर्ड था, आई डोंट नो। तो वो 3 बंदे उसी वक्त एट द पॉइंट उनकी डेथ हो गई। तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए अफसोस वाला मोमेंट था कि ऐसे हम अपने ही मुल्क में, अपनी ही कंट्री में, अपने ही लोगों को अपने ही हाथों से मारी जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इस चीज़ से आप लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए कि आप वो खिलाओ जो आप खुद खाते हो, वो मत खिलाओ जो आप अगले बंदे के लिए आपको पता है कि अगला बंदा बचेगा नहीं बचेगा, बट आप लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। आप लोग कहते हो अगला बंदा जो है मरे जी, हमें इससे नहीं कुछ लेना। अभी यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था यार, मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ी थी, बहुत अच्छा व्यू था। तो मैं तो कहना भूल गई, आप लोगों ने मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने मेरी हर वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय व्यूवर्स। तो आप लोगों के प्यार का, और आप लोग मुझे इसी तरह प्यार करते रहें, मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, आप तक आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखें और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने अयूब पार्क आना है वो भी आगे मुझसे मिल सकता है क्योंकि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, और किसी ने मेरे से मीटअप करना हो तो मुझे वो मीटअप भी कर सकता है। किसी ने मुझे कोई सजेशन देना हो तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑन है, वो मुझे कुछ सजेशन भी दे सकता है, बट बैड कमेंट नहीं करने, बिकॉज आपका बैड कमेंट की वजह से ही मैं अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन ऑन ही रखती हूँ ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनकी बात सुन सकूं और उनको रिप्लाई बैक कर सकूं। और मैं नेक्स्ट यही मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को आपके हर मैसेजेस का रिप्लाई बैक कर सकूं और जो आप चाहते हैं मैं आपको उसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं।
और मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो या मेरी कोई भी वीडियो में आपको मिस्टेक नज़र आई तो आप लोग उससे, मैं आपको कहती हूँ उससे माजरत, बिकॉज़ मेरा वो फॉल्ट नहीं था, वो खुद से हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी वो हो, बट वो हो गया। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।